जय श्री कृष्णा मित्रों। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। मनुष्य को डोट अपना कर्म बिना किसी डर के करते रहना चाहिए। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी में हम कितने सही है या गलत ये बातें दो लोग जानते हैं, पहला आत्मा और दूसरा परमात्मा। याद रखो, जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। सबसे ज्यादा दुनिया में तुम जानते हो अपने आप को, अर्थात अपनी योग्यता भी स्वयं निर्धारित करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, और जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे सिर्फ वक्त और हालत ही समझाते हैं। कलयुग चल रहा है, इसीलिए ये विचार अपने मन से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास जरूर ऐसा कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली डब्बे अक्सर कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार गौ माता के पास बछड़ा पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को कर्म का फल तलाश लेता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता में एक अद्भुत बात भी सुनने को मिली है, जिसमें यह बताया है कि यह मानव शरीर एक दिन नष्ट हो जाना है, जबकि यह आत्मा सर्वदा रहेगी। न इसका जन्म होता है और न ही अंत। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि भगवान होने के बाद भी मैं किसी भी मानव को उसके कर्मों का फल नहीं देता हूँ, और न ही मैं किसी के भाग्य को लिखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मानव अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है, अर्थात हमें किस्मत के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए। जिस तरह हम पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी एक शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर अपना लेती है। श्री कृष्ण कुछ भी खोने पर कहते हैं कि व्यर्थ क्यों चिंता करते हो, नाम काम जन्म सब कुछ तो तुम्हें दूसरे से मिला है। अर्थात हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जीवन में जो भी हुआ, जो भी चल रहा है और जो भी होने वाला है, उसे लेकर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ, जो होगा और जो हो रहा है, सब अच्छे के लिए ही होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है उसका भगवान भी आदर नहीं करते हैं। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य जीवन में ना कुछ खोया है ना कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास ना हो तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता है। यदि प्रेम जल है तो मन इसकी मटकी है। यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, किंतु प्रेम बंधन मुक्त है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता है, किंतु वही हमें जीवन देता है। यदि प्रेम को समझना है
तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से बोलो राधे राधे। करना स्वयं पर विश्वास रखो, स्वयं के कर्मों पर रखो, प्रेम पर विश्वास रखो, जीवन में सुख अवश्य आएगा। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। क्रोध से भय पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। वह जो इच्छाएं त्याग देता है और मैं और तेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे कर सकता है या बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो वह आप स्वयं हैं। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। अपना वह होता है जो विपरीत परिस्थितियों में काम आता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना करें, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है, हमारा व्यवहार और शब्द ही मित्र या शत्रु बनाता है। अच्छाई करते वक्त बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं ईश्वर देता है। बोलना और प्रतिक्रिया आवश्यक है, किंतु संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरे को फेंक कर पत्थर उठाने जैसा है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेंगी। जीवन ना तो भविष्य है ना अतीत में है, जीवन तो सिर्फ वर्तमान में है। इसी क्षण का अनुभव ही जीवन है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। पहला, फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा, स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरा, मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है।
साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। चौथा, क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। पांचवा, स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपके आभारी रहेंगे।